राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस पूरे देश में संकल्प सत्याग्रह का बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही है। वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करके बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में तानाशाही चल रही है, ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जन मुद्दों सहित देश के तमाम मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, साथ ही बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे हैं, जिस तरीके से अडानी समूह कुछ सालों में देश के नंबर 1 उद्योगपतियों में शामिल होकर आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना लोकतंत्र की हत्या है। सदन को जल्द ही बंद कर दिया जाता है ताकि विपक्ष सवाल न उठा सके। वहीं स्थानीय विधायक सुमित्र देश ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म की गई है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से पूरा भरोसा है कि लोकसभा सदस्यता वापस मिलेगी। इस प्रदर्शन में अलग अलग क्षेत्रों के पार्षद समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। अपील करने तक का मौका राहुल जी को नहीं दिया गया, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तक नहीं हुई है। जो निर्णय आया है, बहुत बड़ी विसंगति है इस निर्णय की। जैसे हमने पहले कहा है, उच्चतम न्यायालय से पूरा न्याय मिलेगा। आप देखेंगे सदस्यता भी वापस मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। जिस प्रकार से सारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के स्तंभ उखाड़ने का कार्य मोदी सरकार कर रही है, इससे बड़ी फांसीबाज सरकार इस देश के इतिहास में नहीं, इस विश्व के इतिहास में नहीं आएगी। देखिए, मांग किससे करें? जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी देश के जन मुद्दों को, देश की आवाज़ को सदन में और सदन के बाहर लगातार उठाते रहे हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा में वो देश की और एक देश की एकता और अखंडता की बात करते रहे हैं। धर्म, जाति, मजहब के का जो आज पूरे देश भर में देश को धर्म जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, समाज को विभाजित करने की लगातार कोशिश की जा रही है, देश को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा हमला भी किया और सच का आईना भी दिखाया। और जिस तरह से लोकसभा में राहुल गांधी जी को उनको वक्तव्य देने से रोका गया, उनका सवाल क्या था? अडानी समूह आज दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों में कुछ सालों में उनका नंबर आ गया है, उतने आगे बढ़ चुके हैं अडानी। आखिर एक सवाल है कि 20,000 करोड़ रुपया वो पैसा किसका है, किसने दिया? ये तो सवाल कहना चाहते, ये सवाल पूछना चाहते हैं। और जेपीसी की मांग कर रही, विपक्ष जेपीसी के लगातार मांग करता रहा और हमेशा सरकार सुनने को तैयार नहीं। इसके मायने क्या हैं? और आज उनकी सत्ता भी खत्म कर दी गई है। लोकतंत्र की हत्या है और आवाज़ दबाने की कोशिश है। उसी के विरोध में आज हमारे देश भर में, प्रदेश भर में हम उपवास कर रहे हैं और लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई की शुरुआत हुई है। हम पूरा कांग्रेस जन आज राहुल गांधी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इसके अलावा ये सरकार प्रदेश के साथ जन मुद्दों से बचना चाहती है। विधानसभा सत्र में विपक्ष सवाल करता है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। सदन को 4 दिन में समेट दिया जाता है। हम कहते हैं कि सदन चलना चाहिए, वो कहते हैं कि सदन में हमारे पास विधेयक नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, और आनंद फानंद में सदन सत्रावसान कर दिया जाता है। और जन मुद्दे जो हम प्रदेश के जो ज्वलंत प्रश्न है, जो मुद्दे हैं, उसको हम उठाना चाहते हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का है। प्रदेश के किसान बागवान रहे हैं। अब बारिश की मार से गेहूं की फसल, जो हमारे बागवानों की जो फल हैं, वो सब सब्जियां हैं, वो सब तबाह हो चुकी हैं। लेकिन सरकार इस तरफ तो सुध ले नहीं रही, ना कोई सर्वे हो रहा है। हाँ, G20 में ये लोग लगे हुए हैं, मेहमानों के अवभक्त में लगे हुए हैं, और यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य है।